हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, कोई है यहाँ पर जिन्हें पता है उन्हें आपको कुछ देना है या लौटाना है, पर उनके भीतर की जो ग्रीड है ना, जो लालसा है ना, वो उन्हें आपकी चीज़ को आपको वापस नहीं देने दे रहा है। इट्स लाइक वो जानते हैं कि यही सही होगा, कि प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है या माफ़ी है या जो भी डिसबैलेंस यहाँ पर उन्होंने खुद ही क्रिएट किया था, उन्हें बैलेंस आउट करना बहुत ज़रूरी है। बट वो लिटरली अपना हाथ आगे करके आपको वो चीज़ दे नहीं रहे, ठीक है ना। उनके इन लोगों के भीतर, आई सेड इन लोगों के, तो एक से ज़्यादा पर्सन हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे थे। इस लाइक इन लोगों को पता है कि इन्होंने क्या किया है आपके साथ, बट हर बार जब भी उन्हें लगता है कि उन्हें वो चीज़ों को सही कर देना चाहिए, फिर वो खुद ही कोई एक्सक्यूज़ डालते हैं, सेइंग कि अरे उसने भी तो हमारे साथ किया था, या फिर हम नहीं देना चाहिए। इट्स मोर लाइक जिद कि हाँ हमें दे देना तो चाहिए, बट देन हम देंगे नहीं। अगर हमारा कम पड़ गया तो, अगर हमारे हिस्से का कम पड़ गया तो, इट्स लाइक दीज आर इतना हाई लेवल के टेकर्स है ये, कि वो ले सकते हैं पर किसी को कुछ दे नहीं सकते। बट उनके इस तरीके से दूसरों से छीनने के वजह से जो एक बैड कार्मा, ठीक है ना, उनका अक्यूमुलेट हो चुका है, जम चुका है, उन्हें शांति से बैठने भी नहीं देता। आई फील कि इन कार्मिक्स में लाइफ में कभी भी शांति को महसूस ही नहीं किया। तो मंदिरों के, मस्जिदों के, चर्च के चक्कर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि इनका कार्मा इतना बिगड़ा हुआ है। प्रॉब्लम उन्होंने सिर्फ आपके साथ ही नहीं, दूसरे लोगों के साथ भी किया है। उनका कार्मा इतना हद तक बिगड़ा हुआ है कि उन्होंने अभी तक लाइफ में शांति तक देखा नहीं है। दे डोंट नो व्हाट पीस इज। सुकून से सोना इनसे नहीं होता। इट्स लाइक इन्होंने जो भी कांड किए हैं, आई एम हियरिंग कि यहाँ पर कोई कार्मिक है जिसके वजह से किसी की जान गई है। दे आर सेइंग वाओ, ये उसने जानबूझ के ही किया है। एंड उसकी रातों की नींद उड़ गई है टू द पॉइंट कि वो नशा करके सोते पर उनका नींद तभी भी पूरा नहीं हो पाता। लाइक कंसिस्टेंटली इनके ऊपर साइकिक अटैक्स होते हैं। लाइक वो सोते भी है तो इट्स नॉट अ पीसफुल स्लीप। ड्रीम स्टेट में भी टॉक्सिक नेगेटिव एंटिटीज़ उन्हें परेशान करते रहते। लाइक उन्हें सोने के लिए भी 5-6 घंटे की नींद के लिए भी उन्हें नशा करना पड़ता है। ओके, हु आर वी टॉकिंग अबाउट? उनके लाइफ में अचानक से जो पार्टीज़ वगैरह वो करते थे ना, लाइक अय्याशी जिसे कहते हैं, अय्याशी करना, कहीं ना कहीं ये कम हो गया है या इस पे विराम लग चुका है, ठीक है ना। इट्स लाइक लोग इन्हें अवॉइड कर रहे हैं इनके साथ मिक्स करना। ये इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी से घिर चुके हैं ना, कि लोग एक्चुअली इनके साथ मिक्स करना अवॉइड कर रहे हैं, या इनका वर्ल्ड। ओके, दे आर इवन सेइंग कि ये पर्सन ने शायद अपने पैसे के घमंड में यू नो लोगों को अपनी जय जयकार खरीदने के लिए, या लोगों को ऐसे दिखावा का हेल्प करने के लिए, होता है ना नार्सिसिस्ट करते हैं, वो हेल्प करेंगे, फिर आपको अपने एहसान तले दबाने की कोशिश करेंगे एंड ऑल दैट स्टफ। तो इट्स लाइक इन्होंने कुछ लोगों को पैसे दिए थे प्रॉब्ली जब ये इनके पास आए थे, एंड उन्होंने बहुत मनाया था इन कार्मिक्स को से कि अरे आप तो हमारे लिए भगवान हो, आप दे दो हमें पैसे, ठीक है, हम हमेशा आपकी बात मानेंगे, आपका कोई काम कर देंगे, वॉटेवर, ठीक है। तो ये भगवान बनने के चक्कर में इन्होंने कुछ लोगों को पैसे दिए थे, ठीक है।
अब ये खुद ये कार्मिक जब मुसीबत में जा रहे, इसका वर्ल्ड उल्टा हो चुका है और उसे मदद की ज़रूरत है, वो लिटरली इन बुरे सपनों से रातों को ना सो पाना एंड बुरे कर्मों के चलते उसकी लाइफ जो पूरी उथल पुथल हो चुकी है ना, अब जब वो इन्हीं लोगों की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं मदद के लिए कि यार मैं तो वट एवर इट इज़, मैंने तुम लोगों का हेल्प किया था राइट, तो अब तुम लोग मेरी हेल्प करो, तो इस डर से कि कहीं ये हेल्प मांग ना ले, लोग उन्हें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उन्हें अवॉइड कर रहे हैं कि यार किसी भी वक्त ये मुंह खोल करके हेल्प मांग सकते हैं, हमसे पैसे मांग सकते हैं या कोई एडवाइस मांग सकते हैं। बट सब कोई यहाँ पर मन ही मन वो जानते हैं कि इस पर्सन के साथ जो भी हो रहा है, जो कार्मा इन्हें रिसीव हो रहा है, वो डिज़र्व करते हैं। इट्स लाइक कोई उनकी हेल्प के लिए आगे आएंगे भी कैसे, क्योंकि इन्होंने तो सबको एहसान जताया हुआ था। अपने एहसान तले लोगों को गलत तरीके से प्रॉब्लम यूज़ करने की कोशिश कर रहे थे कि यार अगर ये सेक्सुअली टॉक्सिक थे तो हो सकता है किसी को फाइनेंशियली हेल्प करके उन्हें सेक्सुअल फेवर्स मांग रहे थे उनसे, या फिर उनसे कोई ऐसा काम करवा लिया या कोई ब्लैकमेलिंग की, कोई कुछ तो उन्होंने कुछ टॉक्सिक पैटर्न में उन्होंने उन्हें बांध दिया था। ठीक है, इन कार्मिक्स ने अपने आसपास वालों को, जिसकी वजह से अब फाइनली जब उन इन चीज़ों से वो दूर हो पाए हैं कि चलो कर्जा तो उतर गया, उन्होंने फ्री में तो हेल्प नहीं किया था, हमने भी अपने हिस्से का हम जो कर सकते थे हमने किया, और वहाँ से एक बार निकलने के बाद ये लोग पलट के इस कार्मिक की तरफ और देखना नहीं चाहते, इस टॉक्सिक मैस्कुलिन इस टॉक्सिक फेमिनिन की तरफ देखना नहीं चाहते। ठीक है ना, इस टाइप लोग उन्हें ज़बरदस्त तरीके से अवॉइड करें, उनके आसपास आना, उनके सामने आना वो अवॉइड करें, एंड दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी लोनली राइट नाउ, एंड वो एंड दे कैन दिस पर्सन कैन फील, ये फील कर पा रहे हैं कि हाँ मैंने तो हेल्प किया था, पर यहाँ पर कोई है जो उन्हें याद दिलाएंगे कि हाँ तुमने हेल्प करके कोई महान काम नहीं कर लिया था, तुमने ऐसे बिहेव किया था जैसे तुमने खरीद लिया है हमें, ठीक है ना, और उसके बदले में तुमने हमसे निचोड़ के काम भी निकलवा लिया था, तो कोई फेवर नहीं था यहाँ पर, तुमने पैसे भी वापस लिए, प्रॉब्ली सेक्सुअल फेवर्स भी हमसे वापस लिए, तुमने हमें हैरेस किया, हमें अपने जैसे चाहते थे वैसे इस्तेमाल किया हमारा। सो अब हम इसमें और नहीं जाना चाहते, तो जो हो चुका है, वहाँ पर अब हम नहीं जाना चाहते। ये कार्मिक बेसिकली खुद ही बहुत टॉक्सिक तरीके से लोगों के साथ पेश आ रहे थे, ठीक है, एंड वो मुसीबत के टाइम पे उन लोगों ने इस पर्सन की असली चेहरा देख लिया। इट्स लाइक सबके सामने बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, बट एक्चुअली पीठ पीछे बहुत HARAMI किस्म के इंसान है। सो अब जब हमारे लाइफ में चीज़ें थोड़ा बेहतर हुआ है, हमें वापस उस पर्सन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, शुक्र है भगवान का, ठीक है। ये कार्मिक किसी को लव ऑफर भी देने की कोशिश करेंगे कि यार तुम तो चाहते थे कि हम शादी कर ले या इंगेजमेंट कर ले या साथ में हो, ठीक है। अगर इन्होंने स्पेसिफिकली किसी के भावनाओं के साथ खेला था, किसी को इंतज़ार करवाया था या प्यार के नाम पे मिसबिहेव किया, बिकॉज किंग ऑफ कप्स इज़ अ फक्ड अप पर्सन, ठीक है, इनक्यूबस एनर्जी है ये। सो अगर उन्होंने प्यार के नाम पे किसी को अब्यूज़ किया था, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली अब्यूज़ किया था, अब जब इन्हें कार्मा मिल रहा है तो इस कार्मा से बचने के लिए ये किसी को ये लव ऑफर देने की कोशिश करेंगे और वो एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इस ऑफ़र को रिसीव कर ले। तो ये आप हो सकते हो, अगर आपको पता है कि आपका कार्मिक ऐसा टॉक्सिक पर्सन है एंड इन्होंने कहीं ना कहीं आपके जज्बातों के साथ खेला था, आपने बहुत लंबे समय तक इनका इंतज़ार भी किया था, बट देन फाइनली आपको खुद ही अपने आप को क्लोजर दे करके आगे बढ़ना पड़ा
ठीक है, आप लिटरली यूज्ड, आई एम हियरिंग यूज्ड एंड अब्यूज्ड हो गए थे यहाँ पे। ये पर्सन क्योंकि इन्हें अभी karma मिल रहा है, वो सब दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, तो वो एक बार आपके तरफ भी आएंगे। ठीक है कि यार तुम तो हमेशा से चाहते थे कि हम लोग साथ हो जाए, सो नाउ गिविंग यू दैट ऑफर, मेरे ऑफर को रिसीव करो एंड टेक दैट लीप ऑफ फेथ। इट्स लाइक यूनिवर्स खुद इस पर्सन को आपके द्वार तक लेकर के आ रहा है। इस पर्सन को हो सकता है बहुत घमंड रहा होगा पैसे का। ठीक है, लोगों के साथ खिलवाड़ करना, इमोशनली मेंटली मैनिपुलेट करना, उन्होंने बहुत मज़े लिए हैं। ठीक है ना, लोगों के साथ टॉक्सिक तरीके से बिहेव करके, दूसरों को परेशान करके, दूसरों को तंग करके उन्होंने बहुत मज़े लिए, और ये सब कुछ उन्होंने अपने घमंड में और अपने पैसे के दम पर किया था। ठीक है, बट अब उन्हें ऐसा लग रहा है दैट वो खुद ही लुट चुके हैं। ठीक है, आई फील देयर इज़ अ फाइनेंशियल क्राइसिस या इस पर्सन का कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या उनका बिजनेस ठप पड़ रहा है। किसी ने उन्हें धोखा तो दिया है यहाँ पर विद द 10 of Swords। ठीक है, इसलिए वो सबको धोखा दे रहे थे, कोई उनका भी बाप आया और उन्हें अच्छा खासा सिचुएशन में फंसा करके उनको, उनका जो व्हील ऑफ फॉर्चून है वो पलट के वो चले गए। प्रॉब्ली किसी डिवाइन बीन के साथ वो पंगे ले रहे थे, और इस डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन ने उनका ही एकदम 360 घुमा करके रख दिया। Yep, there is a queen of swords here, right? That's a divine energy. इसलिए कि इस पर्सन ने सबकी तरफ से होकर के इस पर्सन को उसकी ही घटिया बदबूदार दवाई खिला दी कि ये दवाई तुम सबको दे रहे थे, सबके साथ ये बिहेवियर तुम एग्जीक्यूट कर रहे थे, अब ये चीज़ तुम खुद ही खा करके देखो। दिस इज़ अ डिवाइन इंटरवेंशन, टू बी ऑनेस्ट। इट्स लाइक डिवाइन ने इस चीज़ को होने दिया। आई एम हियरिंग इस पर्सन को बहुत मौके मिले थे, पता है, अपने तौर तरीकों को ठीक करने का, बट इन्होंने किया नहीं। ये कोई असेंडेड मास्टर भी हो सकते हैं जिनके साथ इस कार्मिक ने पंगा लिया और फिर यप, ओ वाओ, यस, हायरफेंट एंड इनजस्टिस साथ में आया है। तो ये उनका स्पाउस हो सकता है, या जिसके साथ वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में गए, कमिट किया या समथिंग। ठीक है, उन्होंने ही उनको बम्बू कर दिया। ओके, विद दैट 5 of Pentacles आई एम हियरिंग कि ये पर्सन के ऊपर कोई लीगल केस भी चल रहा है। अब उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, बट जब भी वो किसी से मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं ना, लोग उल्टा उन्हें सुना दे रहे हैं, उन्हें जता दे रहा है, शुद्ध से डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो उन्हें जता दे रहे हैं कि बेटा तूने क्या किया था मेरे साथ, याद है ना? हाँ, तुमने उसके साथ क्या किया था, याद है ना? आई एम हियरिंग कि यहाँ पर कोई कार्मिक मैस्कुलिन है स्पेसिफिकली, जो किसी डिवाइन फेमिनिन की पीठ पीछे वो बहुत दूसरे एनर्जीज़ को एंटरटेन कर रहे थे, लाइक चीट कर रहे थे, और चीट करके बहुत मज़े ले रहे थे, प्रॉब्ली प्रॉस्टिट्यूट्स के पास भी जाते थे एंड ऑल दैट स्टफ। एंड इसके जो भाई बहन बंधु जिनके साथ वो मिल करके ये सब कुछ करते थे, उन्होंने सब देखा हुआ है। एंड ये लोग इस पर्सन को याद दिलाएंगे कि तुझे याद है ना, तूने डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन के साथ क्या किया था, वो बंदा वो बंदी तुझसे कितना प्यार करता था, राइट? वो तेरे लिए कुछ भी कर सकता था या कुछ भी कर सकती थी, इतना प्यार इतना विश्वास उन्होंने किया था तुम पर, और तुमने क्या किया था, याद है ना? हाँ, तुमने किस तरीके से उसे झूठ बोले, उसके जज्बातों के साथ खेला, उसे चीट किया, उसका इस्तेमाल किया, तुम तो उससे पैसे भी लेते थे, याद है ना? तो ये कार्मिक मैस्कुलिन इज बीइंग रिमाइंडेड ऑफ उसने क्या किया है।
और ये कार्मिक कोई फेमिनिन भी हो सकती है। जस्ट स्विच द रोल्स गाइस। मुझे जो यहाँ पर एनर्जी सबसे डोमिनेंट मिल रहा है, मैं उसके हिसाब से ही बोल रही हूँ। ठीक है, आप लोग बस ये रोल्स को स्विच कर लेना। या ये कोई इनका कोई रिलेशनशिप टूटा है, ठीक है ना, वो अपने एक्स वाइफ या एक्स हस्बैंड के पास लौटने की कोशिश करे। तो अगर आप वो एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ हो, एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, यू आर द डिवाइन मास्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, जिसके साथ इस कार्मिक ने ये खिलवाड़ किया है, ये कम्युनिकेशन, एक लव ऑफर एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। ये पर्सन लिटरली कार्मा के हाथों या एग्जैक्टली डेथ रिवर्स यहाँ पर साइकिल्स को क्लोज डाउन करने की कोशिश करेंगे। आई फील कि आप लोग ऑलरेडी अपने आप को क्लोजर दे चुके हो, पर ये पर्सन अपने आप को क्लोजर नहीं दे पा रहे। वो लिटरली इस एक्सपेक्टेशन के साथ आएंगे कि अगर वो आपको ये ऑफ़र दे देते हैं और आप इस ऑफ़र को रिसीव कर देते हो, तो उनके ये जो पनिशमेंट टाइम चल रहा है ना, ये बैड कर्मा का जो बैड टाइम चल रहा है, उस पर विराम लग जाएगा। ठीक है ना। बट विद दैट 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, ये आपके तरफ से ये जो साइकिल है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो आपको एक्चुअली दोबारा इस साइकिल में जाने की ज़रूरत नहीं है, एंड आई डोंट फील कि आप जाओगे भी। यू आर ऑलरेडी डन। आई फील कि आप में से कुछ लोगों के लाइफ में जब ये पर्सन लौट के आएंगे ना, तब तक आप ऑलरेडी एक स्टेबल रिलेशनशिप में होंगे एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। असेंडेंट मास्टर, आप में से कुछ लोग एक्चुअली अनॉइंटेड हो, असेंडेंट मास्टर, वेरी मेच्योर्ड, या दिस पर्सन वांट्स टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। एंड वो चाहेंगे कि आप भी एक लीप ऑफ फेथ लो उसके तरफ। बट आई फील कि आप ऑलरेडी किसी और के साथ इन्वॉल्व हो चुके होंगे बाय द टाइम ये आपकी तरफ आएंगे। या आपके, आई एम हियरिंग यू रियली नीड टू बी केयरफुल विद दिस पर्सन गाइज, क्योंकि यहाँ पर एक वार्निंग भी आ रहा है सेइंग कि ये पर्सन एक्चुअली आपके नए पर्सन के साथ आपका जो रिलेशनशिप है ना, उसको बिगाड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। लाइक लिटरली आपके नए पर्सन के साथ, अगर आप सोलमेट या अपने ट्विन के साथ रिलेशनशिप में हो, देखिए ये कार्मिक था, और आप अपने रियल पर्सन से मिलते हो, डिवाइन पार्टनरशिप में आप जाते हो, जिसके साथ आपको अपने बाकी की पूरी ज़िंदगी बितानी है। ठीक है, जिसे डिवाइन ने आपके लिए चुना है। ठीक है, आप उसके साथ आप मिलते हो, उसके साथ आप रिलेशनशिप में हो। ये जो भी एक्स हस्बैंड, वाइफ, एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड जो भी है, ये कार्मिक एनर्जी है। ये लिटरली आपके पर्सन से मिल करके आपके खिलाफ उन्हें भड़काने की कोशिश करेंगे, आपकी बुराई करेंगे, लाइक लिटरली दे आर सेइंग, ताकि आप दोनों के बीच बीच का जो रिलेशनशिप है वो बिगड़ जाए। इस लाइक वो दे आर सेइंग कि उन्हें आपके बारे में कुछ पता है जो आपके नए पर्सन को वो बताएंगे, और उन्हें लगेगा कि आपका नया पर्सन को शायद पता नहीं है या उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, जिसकी वजह से वो आपको डंप कर देंगे। लाइक वो इतनी डेस्परेट लेवल पे आपके तरफ आएंगे विद दैट रिबेल कार्ड। इट्स लाइक वो ना सुनने की कंडीशन में नहीं होंगे, वो वापस से अपनी खुद के ज़िद को, अपने बात को ज़बरदस्ती आपके ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे कि नहीं, तुम्हें मुझे चुनना होगा, और अगर तुमने ऑलरेडी किसी और को चुन लिया है तो मैं उस रिलेशनशिप को बिगाड़ दूंगा ताकि तुम मेरे पास आ सको। तुम्हारे पास मेरे ऑफर को रिसीव करने के अलावा और कोई चॉइस, कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, लाइक दैट। बट देन दिल स्टिल बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज आपका जो डिवाइन पार्टनर है, यू रियली गाइज, यू रियली नीड टू रिलैक्स ऑन दिस वन। अगर आप सही पर्सन के साथ हो, लाइक आपका नया पर्सन आपका ट्रू ट्विन है, या आपका सोलमेट है, या आपका डिवाइन पार्टनर है, जिसके साथ आपको अपनी बाकी की पूरी ज़िंदगी बितानी है, आपको एक्चुअली यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये पर्सन बहुत ही मेच्योर्ड है। ठीक है, एंड ये आपको एक्चुअली जानते हैं। ठीक है ना, तो वो फट से आपका हाथ छोड़ेंगे नहीं। आपको पास्ट में कंप्लेन रहा होगा कि यार मेरा जो पार्टनर है वो दूसरों की बात सुन करके मुझे जज करते हैं, मुझे तंग करते हैं, एंड ये कार्मिक तो जानबूझ के शायद आपको तंग करने के लिए झूठ मूठ के मैनिपुलेशन करते थे, झूठे इल्ज़ाम लगाते थे, अपने खुद के
टॉक्सिक बिहेवियर्स को आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते थे। लाइक चीट वो करते थे पर झूठे इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाते थे, एंड आपको इस बात का बहुत दुख होता होगा कि यार कोई नहीं है जो मुझे समझता हो, जो मुझ पे भरोसा करते हो। ठीक है, ये जो कंप्लेन है ना आपका, यहाँ पर ये सॉर्ट आउट होने वाला है, क्योंकि आपका ये जो नया पर्सन है ना, ये इनके बकवास, आपके एक्स के बकवास पे नहीं आने वाले, बिल्कुल भी नहीं मानने वाले। जैसे ही अगर आपका कोई नया रोमांटिक पार्टनर नहीं है, तो दिस माइट बी योर सोल ट्राइब, आपके नए फ्रेंड सर्कल है, एंड जिनके साथ आप बेसिकली काम कर रहे हो, ये आपके नए रिलेशनशिप्स को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाने की कोशिश करेंगे, जताने की कोशिश करेंगे कि आप अच्छे इंसान नहीं हो, भरोसेमंद नहीं हो, एंड ऑल दैट स्टफ। बट उन्हें बहुत निराशा होने वाली है, बिकॉज आपका ये नया पर्सन या आपका जो सोल ट्राइब मेंबर्स है, वो बिल्कुल भी इनकी कोई भी बात नहीं मानेंगे। सो यू गाइज आर प्रीटी प्रोटेक्टेड। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।